चलिए एक और बड़ी खबर मिल रही है क्योंकि 17 नए जिलों को लेकर ये बड़ा अपडेट। क्या सबसे छोटे जिले दूधू की औचित्यता को लेकर कैबिनेट सब कमेटी करेगी निर्णय। हालांकि इसे लेकर लगातार मंथन जारी है, लेकिन इस पूरे मामले में फर्स्ट इंडिया की खबर पर मुहर लग गई है क्योंकि कल रात ही फर्स्ट इंडिया न्यूज ने डेप्यूटी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने ही मंत्री मदन दिलावर के संयोजन में होगी कैबिनेट सब कमेटी की बैठक की जानकारी दी थी। संभवतः दूधू की फांस निकालने के चलते डॉक्टर बैरवा की जगह दिलावर को सब कमेटी में ले लिया गया है और अब दिलावर के संयोजन में पहली बार ये कमेटी की बैठक होगी। अब से कुछ ही देर के बाद सचिवालय में कैबिनेट सब कमेटी की बैठक होनी है। रिटायर्ड आईएएस ललित के पवार की अध्यक्षता वाली कमेटी की रिपोर्ट को लेकर विचार किया जाएगा। मंथन होगा 17 नए जिलों और 3 संभागों में प्रशासनिक जरूरत, वित्तीय संसाधनों, क्षेत्राधिकार सहित और कई ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिसे लेकर विचार किया जाएगा और मंत्री मदन दिलावर के संयोजन में ये बैठक होनी है। और इसमें और कौन कौन मौजूद रहेगा, किस तरीके की बैठक रहेगी, ज्यादा जानकारी के लिए डॉक्टर ऋतुराज शर्मा हमारे एसोसिएट एडिटर जुड़ चुके हैं। ज्यादा जानकारी उनसे ले लेते हैं। ऋतुराज, क्योंकि मंथन पर मंथन हो रहा है, बैठक पर बैठक और अब तो बदलाव भी होने लगा है जिसे लेकर फर्स्ट इंडिया न्यूज ने भी कल बता दिया था। अब मंत्री मदन दिलावर के संयोजन में बैठक कौन कौन और मौजूद होगा, क्या मुख्य पॉइंट्स होंगे, जरा विस्तार से बताइएगा। देखिए, मुख्यतः जो ये बैठक में जो संयोजन चेंज हुआ है, जो संयोजन में बदलाव हुआ है, पहले उच्च शिक्षा मंत्री और डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा के संयोजन में बैठक होनी थी। अब ये संयोजन मदन दिलावर को दे दिया है। ऐसा माना जा रहा है कि इसे लेकर तमाम तरह की चर्चाएं शुरू हो गई है और अब ये माना जा रहा है कि दूधू की फांस निकालने के लिए ये सब करने की कोशिश की गई है, क्योंकि दूधू छोटा जिला है, सबसे छोटा जिला राजस्थान में दूधू है। और दूधू का चूंकि गठन हो गया था और वहाँ आसपास जो कार्यालय, प्रशासनिक कार्यालय भी बना दिए गए थे, लेकिन जो ललित के पवार की कमेटी ने रिपोर्ट दी उसमें यह माना गया कि छोटा जिला किसी भी तरह से प्रशासनिक दृष्टि से उचित नहीं है, व्यावहारिक नहीं है। तो ऐसे में दूधू और इसी तरह के और छोटे जिले को लेकर क्या कवायद की जाए, कमेटी क्या कवायद करेगी, कमेटी क्या सिफारिश करेगी। इस वजह से चूंकि प्रेमचंद बैरवा दूधू से ही आते हैं तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये पसोपेश की स्थिति तो क्या क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा है, इसे मुख्य आधार माना जाएगा? क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे और नए जिले हैं जिनमें बहुत सारी ऐसी सुविधाएं नहीं है। क्योंकि हमने तब भी सुना था जब बात कही गई थी इस बात को लेकर कि नए जिले बनाए जाएंगे, जो वादा है उसे पूरा करेगी पिछली सरकार जो थी अशोक गहलोत की, जब उन्होंने डिक्लेयर किया था, डिस्क्लोज किया था, तब भी बात थी कि कहीं अस्पताल नहीं, कहीं पर कुछ वैसी व्यवस्थाएं नहीं। तो क्या मुख्य आधार क्या रहेगा, क्या क्षेत्रफल के आधार से या फिर सुविधाओं के आधार से? देखिए, पिछली सरकार में जो हुआ था, यह कमेटी मान चुकी है कि पिछली सरकार में जो भी जिले बने थे वो कहीं ना कहीं प्रशासनिक जरूरत के हिसाब से नहीं बल्कि सियासी जरूरत के हिसाब से बनाए गए थे और जनप्रतिनिधियों की खुद की एक इच्छा पूर्ति के लिए बना दिए गए थे। यह कमेटी ने हमने कई बार कमेटी के सदस्यों से पूछा, तब यही बताया था। तो अब ऐसे में एक निश्चित मापदंड क्या हो, क्या आबादी हो, क्या मापदंड हो, कितनी आबादी के लिए जरूरी है जिले के लिए, कितना क्षेत्रफल हो और कितना क्षेत्राधिकार हो और उसमें पर्याप्त वित्तीय संसाधन क्या हो, प्रशासनिक जरूरत किस हिसाब से पूरी की जाए, इन तमाम बातों को ही कमेटी देखेगी और तमाम बातों का जो संतुलन बैठेगा उसी को जिला बनाने के लिए रिकमेंडेशन करेगी, ऐसा माना जा रहा है। क्योंकि बार बार यही बात सामने आ रही है, छोटे जिलों को लेकर जो पवार कमेटी ने सिफारिश की है उसको लागू किया जा सकता है, लेकिन यहाँ भी सियासी जरूरत अपने पूरे अभी है, क्योंकि जो उपचुनाव होना है विधानसभा का उसको देखते हुए भी कुछ निर्णय संभव है। बिल्कुल, क्योंकि ऋतुराज जो आपने जिक्र कर ही दिया, मैं भी वही सवाल कर रही थी, क्योंकि आने वाले समय में अभी 7 जगहों पर उपचुनाव होने हैं, तो फिर क्या बदलाव अभी किया जाएगा या थोड़ी देर होल्ड किया जा सकता है कुछ वक्त के लिए, कहीं वो परेशानी ना खड़ा करते हो? हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि इस बैठक में मंत्री राज्यवर्धन सिंह, कन्हैया लाल चौधरी, सुरेश सिंह रावत, हेमंत मीणा, जैसे कि आपने भी जानकारी दी है, इनका रोल क्या रहेगा, ये किस तरीके से अपनी बात को रखेंगे पटल पर?
बिल्कुल, पूरी जो कमेटी होती है वो सभी सदस्यों की राय के अनुसार ही आगे बढ़ती है। कई बार हमने ये देखा है कि बैठकों में किसी मंत्री की व्यवस्था होती है, लेकिन कोरम पूरा होता है तभी कमेटी की बैठक होती है। तो यही देखना होगा कि कमेटी अब किस रूप में प्रशासनिक जरूरत के साथ साथ सियासी जरूरत पर विचार करते हुए अपना निर्णय देती है, अपनी सिफारिश करती है। इस सिफारिश के बाद भी मुख्यमंत्री के स्तर पर निर्णय होगा। मुख्यमंत्री संभवतः इसको कैबिनेट में रखेंगे या मुख्यमंत्री अपने स्तर पर फैसला करेंगे कि जिले यदि मर्ज किए जाने हैं तो वो निर्णय उनके स्तर पर विचाराधीन होगा। चलिए ऋतुराज जी, क्योंकि फर्स्ट इंडिया ने पहले ही बता दिया था कि मदन दिलावर की अध्यक्षता में बैठक होने वाली है और वो फिलहाल तस्वीर बनती भी नजर आ रही है, और जब ये बैठक होगी क्या कुछ खास होगा वो भी जानकारी आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया विस्तार से इसे बताने के लिए। कल रात ही फर्स्ट इंडिया ने इस पूरे मामले में, इस पूरी बैठक की अध्यक्षता के बारे में कि कौन ये बैठक लेने वाला है, जानकारी दे दी थी। चलिए